नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। क्या कहा जाता है, कैसे व्रत किया जाता है और पूजा विधि नियम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष के 11 को किया जाता है और यह व्रत जो भी करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके घर में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी होती है। और इस व्रत की यह विशेषता है कि यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी है तो इस एकादशी का व्रत का फल यदि संकल्प करके उसके कान में कह देंगे तो वह महापापी भी, जो महापापी है वह जीव भी मोक्ष की प्राप्ति हो पा जाता है, उसे भी मोक्ष हो जाती है, मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण की चतुर्भुजी रूप की पूजा होती है तथा पंचामृत से स्नान भी कराया जाता है और उस पंचामृत को स्वयं भी पान करना चाहिए और इस दिन सगार में चिरौंजी लेना चाहिए। जो भी व्रत करते हैं उन्हें सगार में चिरौंजी लेना चाहिए। अब हम लोग जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत 2024 में कब किया जाएगा। देखिए 5 अप्रैल को किया जाएगा। वैसे तो तिथि लग रही है 4 अप्रैल को ही, 4 अप्रैल को ही लग रही है शाम के टाइम पर। 2024 में 4 अप्रैल पर लग रही है, 4:14 पर शाम को लग रही है और 5 अप्रैल को 2024 5 अप्रैल 1:28 पर दोपहर में समाप्त हो जा रही है। तो उदय तिथि के अनुसार हम लोग 5 तारीख को व्रत रखेंगे एकादशी का। एकादशी का व्रत 5 तारीख को रखा जाएगा। और देखिए जो भी इस व्रत को करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, वह भी प्रसन्न होते हैं यह व्रत करने से। और जान लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5 अप्रैल को सुबह में 6:05 से लेकर और 10:49 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में पूजा कर लीजिएगा और जो इस समय में भी नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में कर लेंगे। अभिजीत मुहूर्त है 11:58 से लेकर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस बीच में पूजा आप लोग कर सकते हैं, इस बीच में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और देखिए हमें इस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। जीवों की हत्या देखिए हम झाड़ू पोछा करते हैं तो हत्या हो जाती है, तो कोशिश करें कि उस दिन आप लोग पोछा ना लगाएं। जैसे किचन में है जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाना है, लेकिन और जैसे डीप क्लीन होता है तो वह ना करें। डीप क्लीन करेंगे घर की तो कीड़े मकोड़े रहते हैं तो ज़रूर मतलब मर जाते हैं, तो उससे भी हम लोग को दोष लगता है। तो इस दिन जीव की हत्या नहीं करनी है, अन्न का सेवन नहीं करना है, तामसी भोजन नहीं करना है। देखिए तामसी भोजन तो 10वीं तिथि से ही छोड़ देनी चाहिए। जो व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि को आप बाल धो के पहले से स्नान कर लिए हैं तो आप लहसुन प्याज सेवन ना करें और उस दिन शाम को चावल भी सेवन नहीं करना चाहिए, रोटी खाना चाहिए, मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, बैगन भी नहीं खानी चाहिए। 10वीं तिथि से ही इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम माना जाता है, लेकिन इसका नियम भी मतलब जो नियम है वह किया जाता है, जो करना चाहिए तभी पूरा फल आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो 10वीं तिथि में आप लोग को बस चावल नहीं खाना, तामसी भोजन नहीं खाना, यानी लहसुन प्याज ये सब नहीं खाना है। और आपको द्वादशी जब व्रत कर लेते हैं एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना। वैसे वृद्ध और बच्चे की कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे लोग जो स्वस्थ हैं उनको व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। अगर 5 साल का बच्चा हो गया उसके बाद वो रहना चाहता है तो उसको रहने दीजिए, मना मत कीजिए कि बच्चा है ना करें। आप दूध पिलाइए, फ्रूट दे दीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन उसको अन्न ना खाएं। अन्न खाना ही नहीं चाहिए एकादशी के दिन, किसी को भी नहीं खाना चाहिए अन्न, उससे दोष लगता है। और कोई व्रत आप कीजिए ना कीजिए कोई बात नहीं है, और कोई व्रत करेंगे तो आपको नहीं करेंगे तो पाप पुण्य नहीं मिलेगा लेकिन पाप भी नहीं मिलेगा। लेकिन एकादशी का जो व्रत है वह अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पाप लगेगा। तो इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी को करनी चाहिए और नियम से करनी चाहिए। 10वीं तिथि से उसकी नियम शुरू हो जाती है और द्वादशी तक उसकी नियम रहती है। द्वादशी पर भी आपको तामसी भोजन जब
पारण करते हैं तो पारण में आपको तामसी भोजन नहीं करना होता है और किसी ज़रूरतमंद या किसी ब्राह्मण या मंदिर में आप दान जरूर करें। अनाज का वैसे चावल का दान करना चाहिए। और जैसे एक पूरा सामान होता है, दाल चावल पूरा निकालना चाहिए, लेकिन जैसे ऐसा नहीं निकाल पा रहे बहुत सारे लोग, तो आप पैसा भी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। दान करने के बाद में आपको पारण करना चाहिए। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है जान लीजिए। पारण का शुभ मुहूर्त है 6 अप्रैल को 2024 में 6 अप्रैल को पारण का शुभ मुहूर्त है। सुबह में 6:05 से लेकर 8:36 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा। और दसवीं तिथि में कभी भी आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं एकादशी का व्रत करना तो दसवीं में क्यों ये सब नियम करें, लेकिन इसका नियम है, यह 3 दिनों का, यह व्रत 3 दिनों का होता है। 3 दिन इसका नियम होता है, दसवीं से लेकर द्वादशी तक इसका नियम होता है। और द्वादशी पर भी पारण करते समय आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा। शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और उसका भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में ही आप खुद भोजन करना चाहिए। राधे राधे।